जो व्यक्ति से मोह ज्यादा हो तो दोष भी ज्यादा दिखते हैं, तब कैसे निर्दोष नजर रखनी चाहिए? रंजन, सच्ची बात है, जिसके साथ हम ज्यादा अटैच है वो नियम है, ये प्रिंसिपल है, साइंटिफिक वस्तु है, एक्सैक्ट है। जहां आपको राग है, जिसके प्रति आपको जहां राग है, मोह, राग, अटैचमेंट, तो जिसके प्रति ज्यादा राग है वहां ही आपको उतने ही एक्सपेक्टेशंस होंगे, अपेक्षा। जहां राग नहीं, अटैचमेंट नहीं, उसके पास हमें कोई अपेक्षा नहीं रहती, लेकिन जहां राग है वहां ही अपेक्षा। घर वालों से बहुत राग रहता है तो वहां ज्यादा अपेक्षा होती है, और यह अपेक्षा सामने वाला जाने या अनजाने में वो पूरा नहीं कर पाया तो उसकी हमको बहुत भारी रिएक्शन आती है, द्वेष होता है। राग में से अपेक्षा, अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो द्वेष, इस तरह से ये साइकिल चलती है। और उसने फिर दोबारा कुछ अच्छा कर दिया तो फिर द्वेष में से वापस से राग शुरू हो जाता है। ये साइकिल का अंत ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि अभी आप राग और द्वेष दोनों में से छूट नहीं सकते, दोनों भारी और सूक्ष्म है बहुत, इतना आपका पावर नहीं एकदम चलेगा कि आप दोनों में से निकल सको। तो उससे अच्छा आसान रास्ता बताते हैं हम आपको कि आप अपेक्षा में से निकलो बाहर, अपने घर वालों से, नजदीक के लोगों से अपेक्षा निकालते जाओ। स्टडी करो कि हमारे में कितनी से कितनी अपेक्षाएं, पति के पर कितनी अपेक्षाएं हैं, बेटे पर, बेटी पर, पेरेंट्स पर, जो घर में है मेंबर्स, उन पे हमारी हम कितनी अपेक्षाएं रखते हैं। निकालते जाओ, रोज की एक अपेक्षा कम करते जाओ, स्टडी करते 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 देखो आपको बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगा। राग द्वेष दोनों में से आप छूटते जाओगे। ये एक्सपीरियंस्ड बात है, अनुभव की बात है। राग द्वेष, लोग कहते राग द्वेष से छूटो, राग द्वेष से छूटो। अरे कैसे छूटे, कोई रास्ता थोड़ी है। राग से तो मुझे भी छूटना है, द्वेष से मुझे भी छूटना है, लेकिन कैसे छूटे? तो यह उसके बीच की ये जो लिंक है अपेक्षा, जो आप देख सकती हो, समझ सकती हो, उसका स्टडी करो, उसमें से निकलते जाओ। पहले स्थूल अपेक्षाओं में से निकलो, फिर सूक्ष्म और अपेक्षा होती है, बाद में ऐसे चूक जाते हैं कि हाँ अपेक्षा है करके, बाद में फिर ऐसे होता है कि चलो अभी अभी अपेक्षा रखने की जरूर नहीं है करके, फिर 2 दिन के बाद वो याद आता है कि नहीं अपेक्षा होगी तो वो करेंगे करके, वो दोस्त हम बताएंगे तो उनका बराबर होगा करके, नहीं तो वो वैसे के वैसे ही साइकिल चलेगी, उनका वही रास्ता रहेगा करके। और बताएंगे तो एक बार कि हाँ वो बोल रहे हैं तो करेंगे, वो सामने वाला व्यक्ति करेगा करके, तो कंटिन्यू वही मगज में वही घुस रहा है करके। तो फिर मार खाओ। दोनों साथ में थोड़ी होगा। ऐसे लगते सच्चा रास्ता बताओ, और सामने ऐसे अपेक्षा भी है और सच्चा रास्ता दोनों। एक ही है, अपेक्षा नहीं और सच, यही सच्चा रास्ता है, दोनों थोड़ी होगा। अपेक्षा रख के आप कोई किसी भी तरह से शांति सुख नहीं पाओगे, द्वेष आएगा ही आएगा। भी सामने वाले की भूल बताओ तो वो क्या, वो अपेक्षा होती है, मतलब सामने वाले को कुछ भूल हो गई करके तो हम निर्दोष देख के बोल रहे हैं कि ये भूल हो गई आपसे, हाँ और बोलो, सामने वाला रिएक्शन वैसे करे कि नहीं मैंने ये भूल की ही नहीं करके। फिर छोड़ देना। वो कहता है मैंने गलती नहीं की तो फिर चुप, बात खत्म। फिर आप वो उसको प्रूव करने जाएंगे नहीं गलती की है, तो फिर कितना बड़ा बढ़ जाएगा। हाँ वही वही बात हो रही है। बढ़ाना नहीं, वो बताए, अगर वो स्वीकारे तो आपकी बताने की कीमत हुई, नहीं तो अगर वो न स्वीकारे तो कुछ मतलब नहीं है। फिर वही डखो डखल होती है, बुद्धि बताती है वैसे कि नहीं नहीं ये ठीक ही नहीं है, वैसे चिंता बता, कुछ ना कुछ दिमाग में घूम ही रहा है करके, नींद नहीं आती पूरे दिन के, भी वो क्यों ऐसे नहीं किया कर, मेरी बात क्यों नहीं सुनी करके। तेरी बात में कोई दम नहीं तो क्या सुने? पर वही कुछ दम है तो हो, हक वो, से सुने। देख हमारी बात में दम है पर तो उसका सुनने उनका आते भी हैं। ईगो रहते हैं ना,